तो दोस्तों, आइए हम लोग आज जानते हैं कि हमें सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। हम आए दिन देखते हैं कि लोग परेशान होकर किसी न किसी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना बहुत गलत है, मगर क्यों गलत है, कैसे गलत है, ये सब अच्छे से आज एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि हम ये जीवन किस तरह से जी रहे हैं, और इसको मैं एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। बेसिकली हमें जो ये जीवन मिला है, हम एक तरह के जेल में हैं, जहाँ हमें अपने पाप और पुण्य भोगने हैं। जैसे जेल में होता है ना, सज़ा भोगनी होती है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं जेल में भी, क्योंकि चौबीसों घंटे जेल में भी सज़ा ही नहीं दी जाती है, खाना भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ भी तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो उसी तरह से हमारी ये पृथ्वी, हम सारे मनुष्यों के लिए जेल है। यहाँ हमसे मतलब है हमारी आत्मा। तो फिर हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर है इस जेल का कमरा। तो जैसे जेल में हर एक कैदी को एक कमरा दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे हर एक आत्मा को एक एक कमरा दिया गया है, मतलब कि एक एक शरीर दिया गया है, और वह इस शरीर के बिना यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब भौतिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए। अब क्या होता है कि जब कोई सुसाइड करता है, ये उसी तरह होता है जैसे अगर हम जेल से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हम सपोज अपनी जेल का कमरा तोड़ के भाग गए समय से पहले। तो आप सोचिए, जब कोई जेल का कमरा तोड़ के भाग जाता है तो क्या उसे जेल से मुक्ति मिल जाती है? नहीं, उसने सिर्फ अपनी जेल का कमरा तोड़ा है, वो जेल से बाहर नहीं गया है। जेल से बाहर जाने का एकमात्र उपाय ये है कि उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल जो है एकदम जीरो करना होगा, सारा हिसाब किताब बराबर करना होगा, तभी उसे जेल से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई बीच में ही अपना जेल तोड़कर, अपने जेल का कमरा तोड़कर भागने की कोशिश करता है, मतलब आत्महत्या करने की कोशिश करता है या आत्महत्या कर लेता है, तो फिर क्या होता है? जब जेल में कोई कैदी अपना जेल का कमरा तोड़ देता है और भागने की कोशिश करता है, तो रहता तो वो जेल में ही है। उसी तरह से जब कोई इंसान आत्महत्या करता है, तो उसकी आत्मा इसी संसार में घूमती रहती है तब तक जब तक कि उसका समय निर्धारित रहता है। पहले तो वो जो उसका सजा था वो, तो उसी तरह जिस तरह से कोई कैदी जब जेल तोड़ के भागता है, तो पहले उसकी जितनी सजा होती है उतनी तो होती ही है, प्लस उसे जेल का कमरा तोड़ने का एक्स्ट्रा सजा मिलता है। उसी तरह से जब कोई आदमी आत्महत्या करता है, तो उसकी जो यहाँ पे भोगने का समय रहता है पृथ्वी पे, वो तो रहता ही है, प्लस उसने जो आत्महत्या की, जैसे यहाँ समझें जेल का कमरा तोड़ा, उसका सजा अलग से मिलता है। उसके लिए बहुत सारी प्रताड़नाएं उसे झेलनी पड़ती हैं। आपको पता है, जब कोई इंसान सुसाइड कर लेता है और वो प्रेत योनि में चला जाता है, तो प्रेत योनि में भी सारे कष्ट फील होते हैं। जैसे हम लोग को कष्ट फील होता है ना, जलने का, ठंड का, हर एक तरह के कष्ट प्रेत योनि में फील होते हैं। उस समय बस शरीर नहीं रहता है, मगर ये एहसास, सारे एहसास साथ में रहते हैं, और केवल पीड़ा होती है। वो तब तक तड़पता रहता है जब तक कि उसके सारे पाप जो होते हैं वो उसको वो सज़ा मिल नहीं जाती। वो तड़पते रहता है, उसे मुक्ति चाहिए होती है, बस उसे मुक्ति मिलती नहीं है। जो यहाँ हम शरीर के साथ कर रहे हैं ना, प्रेत योनि में जाने के बाद इससे भी खराब हालत हो जाती है। तो जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आए, लोग मेनली सुसाइड क्यों करते हैं? मैक्सिमम लोगों का, जहाँ तक मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है, बहुत सारे लोग प्यार में धोखा खाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्पेशली स्टूडेंट, जिन्हें किसी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली, किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत लोग किसी नौकरी के एग्ज़ाम में फेल हो गए, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कोई ऐसी चीज़ से आहत हो जाते हैं, किसी ने बहुत बुरी तरह बेइज्जत कर दिया हो या उनकी इज्जत चली गई हो कहीं पे, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। या ऐसे बहुत सारे रीज़न्स और भी हैं। मेन रीज़न यही है, प्यार में सुसाइड करना, पैसे का लॉस भयंकर सुसाइड कर लेना, या एग्ज़ाम में फेल हो जाने पे सुसाइड कर लेना। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो IIT JEE का एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या किसी नौकरी का एग्ज़ाम हो, IAS का एग्ज़ाम हो, कोई भी, इन सब में सुसाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेरा ये कहना है कि देखो, लाइफ में कितनी भी असफलता क्यों ना हो जाए, चाहे वो असफलता प्यार में हो, पैसे में हो, किसी एग्ज़ाम में हो, कोई भी असफलता इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप उसके लिए अपना शरीर ख़त्म कर दो समय से पहले। क्योंकि
देखो, हमें जो सफलता मिलती है वो भी हमें किसी न किसी अपने पूर्व जन्मों के पाप के फल के कारण मिलता है। तो हमें ये सोचना चाहिए चलो ठीक है, ये हमारा किया हुआ है, हमें मिल गया। अरे मैं तीनों मेन रीज़न को एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज किसी लड़के को किसी लड़की ने छोड़ दिया, या किसी लड़की को किसी लड़के ने छोड़ दिया, तो क्या उसकी दुनिया खत्म हो गई? नहीं, उसके भाग्य में किसी का छोड़ना ही लिखा था, तो हुआ। अरे पता है, बस इंसान को उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, जब वो सुसाइड करने का सोच रहा होता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे रुक जाना होता है। और आप कुछ मत करो, आप अपने आप को दूसरी एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हो तो करो, अदरवाइज अपने आप को एकदम मतलब रिलैक्स होने दो, जितना भी आप रिलैक्स हो सकते हो। जहाँ पे आपको जिस चीज़ में भी सबसे ज़्यादा मन लगता हो, आप कहीं किसी चीज़ में, किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, या कोई आपको प्यार में धोखा मिला है, या बहुत पैसे का लॉस हो गया है, अपने आप को एकदम से छोड़ दो इन द सेंस एकदम से आप अपने आप को जीरो एनर्जी स्टेट में लेके चले जाओ कि यार अब मतलब जो होगा सो होगा, सब भगवान पे छोड़ दो। एकदम बोलो भगवान आपने जन्म दिया है तो आपने किसी न किसी वजह से दिया ही होगा, मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। और याद रखना, सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है। ऐसा कोई भी इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो किसी चीज़ के लिए ना बना हो, या जिसके लिए कोई पार्टनर ना बना हो। ठीक है, तो हमें बस उस मोमेंट ऑफ टाइम पे अपने आप को संभालना है। संभालने के लिए या तो अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, आपको मज़ा आता है कोई चीज़ करने में, उस चीज़ में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो, पूरी तरह से, बिना मतलब के भी। सपोज किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, दिन रात क्रिकेट देखते रहो, जहाँ क्रिकेट मिले वहीं देखो। बहुत लोगों का ये होता है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो उन्हें कुछ भी देखने का मन नहीं करता, ना अपना फेवरेट चीज़ करने का मन करता है, ना फेवरेट चीज़ खाने का मन करता है, कुछ भी नहीं। तो उस समय सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने किसी एक ऐसे मित्र, खास के इन सब सिचुएशन में देखा गया है मित्र बहुत काम देते हैं। दोस्त मतलब घर वाले तो काम देते हैं, पर बहुत सिचुएशन में घर वाले से इंसान बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाता है। तो आप ऐसे किसी अच्छे मित्र से शेयर करो, चाहे वो मित्र ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना दुख शेयर कर दो, सब कुछ शेयर कर दो, अपने अंदर मत रखो। जितना अपने अंदर रखोगे ना वो भारी हो जाएगा, चीज़ें काफ़ी भारी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डीप में चले गए, क्या मन करता है मर ही जाए। तो अपने मित्र से सारी बातें शेयर करो, और कम से कम ऐसा होना चाहिए वो कि वो आप देख लो, वो उसका कहीं ऐसा नेचर तो नहीं है कि वो चीज़ों को मज़े में ले रहा हो और उसको पूरा फैला के आपकी और हंसी उड़ा दे पूरे समाज में, ऐसा नहीं। कम से कम इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो बंदा बात अपने तक ही रखेगा, चाहे वो भूल जाए अपने तक रख के या किसी को ना बोले। ठीक है, बट वो एक अच्छा दोस्त जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय आप अपने एक अच्छे दोस्त को सारी बातें शेयर करो और अपना मन हल्का करो। दूसरी बात कि जो मैं ये दूसरे नंबर पे बोल रहा हूँ, बहुत लोगों के लिए पहला भी हो जाता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर दो। भगवान में समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम पूजा पाठ या ये करो। इस समय एक और चीज़ बहुत हेल्प करती है, वो है कि आप गीता पढ़ो, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। उसमें सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई, आपकी जितने भी तरह की समस्याओं हैं सबका हल उसमें लिखा हुआ है। आप ऐसे स्टेट में पहुंच जाओगे ना जहाँ से आपको लगेगा कि इस दुनिया में सब कुछ ही मोह माया है। बस इंसान आया है अपना एक रोल प्ले करने, बस रोल प्ले करना है। क्योंकि जिस तरह से मैंने बोला ना कि ये जेल है, तो इस जेल से छूटने का सबसे बेटर मार्ग ये है कि आपको जो सज़ा मिली है उसको एकदम खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, तो आप टाइम पे जेल से मुक्त हो जाओगे, तभी आप मुक्त हो सकते हो। और दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप जो भगवान की शरण में चले जाओ, अपने आप को पूरी तरह से भगवान को सौंप दो। आप नियमित गीता पाठ करो और बस संसार में भलाई करो बिना इच्छा के, उससे भी आप जेल से छूट जाओगे। मगर सुसाइड कभी भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ झेलने से भी बेकार है। आप पृथ्वी पे जो कष्ट झेलते हो ना शरीर के साथ, सुसाइड करने के बाद उसके कई हजारों लाखों गुना ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसीलिए हम सब ये आज निश्चित करेंगे कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए हम सुसाइड नहीं करेंगे। धन्यवाद।